सोचो जरा, आप अभी जहां बैठे हो आप अकेले नहीं हो। आपके अंदर लाखों करोड़ों शहर बसे हुए हैं। सीरियसली, छोटे छोटे शहर जहां हर सेकंड ट्रैफिक चल रहा है, फैक्ट्रीज काम कर रही हैं और पावर प्लांट्स एनर्जी बना रहे हैं। यकीन नहीं होता, राइट? वेल, लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। और ये शहर, ये सिर्फ कोई कहानी या मेटाफर नहीं है। ये एक पूरी जिंदा दुनिया है जो हमारे अंदर बसती है। आज हम इसी शहर की सैर करेंगे। वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल। तो ये है हमारा आज का टूर प्लान। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शहर डिस्कवर कैसे हुआ, फिर देखेंगे इसकी सिक्योरिटी, इसका कंट्रोल रूम, पावर प्लांट्स, इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फाइनली हम समझेंगे कि ये सब मिलकर ऐप कैसे बनते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो अदृश्य शहर है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, आखिर हमें इसके बारे में पता कैसे चला? इसकी कहानी जो है ना, एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल यानी कॉर्क को देखा। उन्हें उसमें छोटे छोटे कमरे दिखे, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे। उन्होंने इसका नाम रखा सेल्स, जिसका मतलब ही होता है अ लिटिल रूम। फिर एंट्री हुई ल्यूवन हुक की, जिन्होंने पॉन्ड वाटर में असली जिंदा तैरते हुए सेल्स देखे। धीरे धीरे रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर का सेंटर यानी न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और फिर आई सबसे बड़ी डिस्कवरी विर्चो से, कि हर नया सेल हमेशा एक पुराने सेल से ही बनता है। तो जो एक छोटा सा कमरा लग रहा था, वो असल में एक पूरी जिंदा दुनिया निकली। ओके, तो अब हम शहर के अंदर एंटर करने वाले हैं, लेकिन पहले सिक्योरिटी चेक, क्योंकि हर शहर की तरह इस सेल सिटी की भी अपनी बाउंड्री है, अपनी सिक्योरिटी है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करती है। शहर की सबसे पहली सिक्योरिटी लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सोचो, ये सिटी का एक बहुत ही स्मार्ट गेट कीपर है या एक बाउंसर। ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज सिटी के अंदर आएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी। बहुत चूजी है, इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सिलेक्शन करके ही चीजों को आने जाने देता है। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका, आपकी चाय की छलनी। जब आप चाय छानते हो तो छलनी क्या करती है? सिर्फ चाय को नीचे जाने देती है और पत्ती को रोक लेती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूरी चीजों को अंदर आने देती है और वेस्ट को बाहर भेज देती है। सिंपल, राइट? तो ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? वेल, इसके दो मेन तरीके हैं। गैसेस के लिए, जैसे सेल को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, तो प्रोसेस है डिफ्यूजन। मतलब चीजें जहां ज्यादा हैं वहां से उस तरफ जाती हैं जहां वो कम है, हाई टू लो, दैट्स इट। लेकिन जब बात आती है पानी की, तब गेम थोड़ा बदल जाता है। पानी के स्पेशल मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का सेल पर असर बहुत ड्रामेटिक हो सकता है। इमेजिन करो 3 सिनेरियोज। पहला, अगर सेल के बाहर पानी ज्यादा है तो पानी तेजी से अंदर रश करेगा और सेल फूल जाएगा। इसे कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा, अगर पानी अंदर और बाहर आने जाने में बैलेंस्ड है तो सब चिल है, सेल का साइज सेम रहेगा। ये है आइसोटोनिक। और तीसरा, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो वो बाहर भागेगा और सेल पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसे कहते हैं हाइपरटोनिक। आपने इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हर रोज देखा है। कभी सूखी किशमिश को पानी में डाला है, क्या होता है? थोड़ी देर में वो फूलकर अंगूर जैसी हो जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि पानी ऑस्मोसिस के जरिए उस किशमिश के सेल्स के अंदर दौड़कर चला जाता है। दैट्स ऑस्मोसिस राइट देयर इन योर किचन। अब यहां एक ट्विस्ट है। प्लांट सेल्स के पास ना एक एक्स्ट्रा स्ट्रांग बॉडीगार्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक सख्त रिजिड दीवार होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये किले की दीवार जैसी है जो सेल को एक प्रॉपर शेप और जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है। ये हमारे एनिमल सेल्स में नहीं होती, बाय द वे। और इस दीवार का फायदा क्या है? याद है हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात की थी, जहां पानी अंदर भरने से सेल फूल जाता है। अगर एनिमल सेल में बहुत पानी भर जाए तो वो बेचारा फट जाएगा। लेकिन प्लांट सेल नहीं फटता। क्यों? क्योंकि ये सेल वॉल उस पर ऑपोजिट प्रेशर डालकर उसे फटने से बचा लेती है। इट्स लाइक अ सेफ्टी आर्मर। ऑलराइट, सिक्योरिटी चेक हो गया। अब चलते हैं शहर के मेन ऑफिस में, इसके दिल में, द कमांड सेंटर, वो जगह जहां से सारे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। तो मिलते हैं द बिग बॉस से, द न्यूक्लियस। ये सेल सिटी का सीईओ है, इसका दिमाग है। सेल की हर एक एक्टिविटी, हर एक केमिकल रिएक्शन यहां से कंट्रोल होता है। सेल को कब ग्रो करना है, कब डिवाइड होकर 2 बनना है, क्या क्या चीजें बनानी है, सब कुछ न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। नथिंग हैपेंस विदाउट इट्स परमिशन। तो जी, इस सीईओ के ऑफिस के अंदर क्या क्या है?
पहले तो इसकी अपनी डबल लेयर्ड सिक्योरिटी है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर है अ ट्रेजर चेस्ट। इन रॉड शिप्ड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोसोम्स, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर बंद है सेल का मास्टर प्लान यानी कि डीएनए। और अगर डीएनए पूरी ब्लूप्रिंट बुक है तो उसके छोटे छोटे हिस्से जो एक एक इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें कहते हैं जीन्स। जैसे पेज 27, इंस्ट्रक्शन नंबर 5, मेक दिस प्रोटीन। ओके, बॉस से मिल लिए, बट बॉस को भी काम करने के लिए और पूरे शहर को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, पावर। और अगर ये एक प्लांट सिटी है तो उसे अपना खाना भी बनाना पड़ेगा। चलो शहर के पावर स्टेशन और फूड फैक्ट्री चलते हैं। ये है सेल का सबसे फेमस पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें कहते हैं द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। इनका सिर्फ एक ही काम है, सिटी के लिए एनर्जी बनाना। इसके बिना सेल का कोई भी काम नहीं हो सकता। लिटरली शहर की बिजली चली जाएगी। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इट्स लाइक कैश। सेल का कैश है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एटीपी। सेल को जब भी कोई काम करना होता है, प्रोटीन बनाना हो, मूव करना हो, डिवाइड करना हो, वो इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को खर्च करता है। सिंपल, यू नीड टू डू वर्क, स्पेंड सम एटीपी। बट वेट, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक सुपर वियर्ड, सुपर कूल चीज है। ये बहुत अजीब हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये अपनी जरूरत के कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना सकते हैं। इट्स लाइक एक सिटी के अंदर एक और छोटी सी इंडिपेंडेंट कंट्री। सो स्ट्रेंज, राइट? ओके, ये तो हो गई सभी सेल्स की बात, लेकिन प्लांट सेल्स के पास एक और सुपर पावर है। उनके पास होती है एक फूड फैक्ट्री जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। इनके अंदर होता है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो धूप को पकड़कर उससे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पूरे शहर के लिए खाना बनाता है। बेसिकली ये सोलार पावर्ड किचन्स हैं। तो सिटी का ब्रेन है, पावर है, पर सामान इधर से उधर कैसे जाएगा? पैकेजेस कैसे डिलीवर होंगे? और इतना काम हो रहा है तो कचरा कौन उठाएगा? चलो अब सिटी के इंटरनल सिस्टम्स का एक क्विक टूर लेते हैं। मीट द ईआर। पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर हम इसे ईआर बुलाएंगे। ये सेल का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। शहर की सारी सड़कें और हाईवेज हैं। इसका मेन काम है जरूरी चीजों, खास करके प्रोटीन्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना। अब सेल है हाईवे सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। एक है रफ ईआर। ये रफ इसलिए है क्योंकि इसकी सरफेस पर छोटे छोटे दाने यानी राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये है प्रोटीन बनाने की मेन फैक्ट्री। और दूसरा है स्मूथ ईआर। इसका काम फैट्स बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल में आए जहर या ड्रग्स को साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना। अच्छा, फैक्ट्री में सामान बन गया, हाईवे पर आ गया, पर अब आएगा शहर का अमेज़न वेयरहाउस जिसे कहते हैं गोल्जी अपार्टस। यहां पर ईआर से आए प्रोडक्ट्स को चेक किया जाता है, उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, अच्छे से पैक किया जाता है और फिर फाइनल एड्रेस का लेबल लगाकर शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। इतना काम हो रहा है तो ऑब्वियसली कचरा भी होगा, राइट? वेस्ट तो जनरेट होगा ही। तो इस वेस्ट को डील करने के लिए क्या आप जानते हैं सेल के पास अपना एक सुसाइड स्क्वाड भी है। ये हैं लाइसोसोम्स। ये हैं सिटी के सैनिटेशन वर्कर्स। इन छोटे छोटे बैग्स के अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कचरे को, बाहर से आए बैक्टीरिया को या सेल के टूटे फूटे पार्ट्स को सबको डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है। अगर कभी सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और अपने ही सेल को पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ओके, तो हमने एक सेल सिटी का पूरा टूर कर लिया। बहुत कूल है, राइट? बट व्हाट डज दिस वन टाइनी सिटी हैव टू डू विथ यू? चलो अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। बिलीव इट और नॉट, आप और मैं, हम सब ने अपनी लाइफ एक सिंगल अकेले सेल के फॉर्म में शुरू की थी। जस्ट वन। सोचो, उस एक सेल ने डिवाइड किया, 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, और ये प्रोसेस चलता रहा जब तक आपका पूरा शरीर नहीं बन गया। अमेजिंग, इज़न्ट इट? और इसकी ब्यूटी देखो, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, राइट? हार्ट ब्लड पंप करता है, लंग्स सांस लेते हैं। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जैक्टली वैसा ही टीम वर्क एक सिंगल सेल के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियस बॉस है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है, ईआर ट्रांसपोर्ट करता है। सबका अपना काम है और सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। अगर एक सेल एक पूरा जिंदा बसलिंग शहर है तो आप क्या हो? आप जो ट्रिलियंस ऑफ ऐसे शहरों से बने हो। यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग यूनिवर्स, अ यूनिवर्स मेड ऑफ सिटीज। जरा सोचिए इस बारे में।